हेलो एवरीवन। आज हम लग्जरी वॉचेज की रिटेलिंग करने वाली दो कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज इथॉस लिमिटेड, सेकंड इज टाइमेक्स ग्रुप। दोस्तों दोनों कंपनीज ने ही क्वार्टर टू के बहुत अच्छे रिजल्ट प्रेजेंट करे हैं। बट अब दोस्तों सवाल यह है कि कौन सी कंपनी का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा रहा है एंड कौन सी कंपनी के स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनती है। दोस्तों ये सब जानने के लिए आज हम इनके क्वार्टर टू के रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे एंड साथ में इनके फ्यूचर ग्रोथ आउटलुक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड लास्टली मैं मेरी तरफ से एक फाइनल रिमार्क्स रेटिंग रखूंगा जो आप लोगों को हेल्प करेगा इन स्टॉक्स को आपके पोर्टफोलियो में शॉर्टलिस्ट या रिजेक्ट करने में। ठीक है दोस्तों, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि इन दोनों कंपनीज के बिजनेस मॉडल में मेजर डिफरेंस क्या है। दोस्तों जैसे आपको पता होगा, दोनों कंपनीज ही प्रीमियम जो लग्जरी वॉचेज हैं उनको बेचती हैं, इनकी रिटेल स्टोर होते हैं, उसके थ्रू इनकी सेलिंग होती है। पर दोस्तों दोनों के बिजनेस मॉडल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे आपको पता होगा, इथोस लिमिटेड जो लग्जरी वॉचेस बेचता है उनकी एवरेज सेलिंग प्राइस लगभग 1.5 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए तक होती है। इसका मतलब जो इनकी वॉचेस की सेल होगी वो इनकी रिटेल स्टोर के थ्रू होगी। मतलब जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है या फिर जो क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जैसे जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, उसके थ्रू होने के चांसेस बहुत ही कम है। बिकॉज यदि किसी इंसान को इतनी महंगी घड़ी खरीदनी है तो डेफिनेटली वो स्टोर पे जाके ही एक्सपीरियंस करके ही खरीदेगा। वो कहीं क्विक कॉमर्स या फ्लिपकार्ट, अमेजोन से डायरेक्टली कहीं 3 लाख रुपए घड़ी ऑर्डर नहीं करेगा। जबकि दोस्तों टाइमेक्स की जो मैक्सिमम वॉचेज होती हैं उनकी प्राइस रेंज 3,000 से 20,000 के बीच में होती है। मतलब आप कह सकते हो मिड प्रीमियम रेंज की टाइप ऑफ उनकी घड़ी होती हैं। तो आप ये कह सकते हो कि वो लोग अपनी जो घड़ी है वो रिटेल स्टोर में तो बेचते ही बेचते हैं, साथ में उन्होंने अपने प्रोडक्ट को जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन, वहां पे भी लिस्ट कर रखा है। एंड जो क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म है लाइक जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, वहां पे भी लिस्ट कर रखा है, जिससे उनकी सेल्स इन प्लेटफॉर्म के थ्रू भी आती है। मतलब रिटेल स्टोर के साथ साथ में इनकी सेल ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से भी आती है। मतलब यहाँ पे इनको डेफिनेटली एक ऑपरेटिंग लिवरेज मिलता होगा। बिकॉज क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बेचने के लिए आपको कोई स्टोर नहीं खोलना, उसके जो फिक्स एक्सपेंसेज हैं चाहे वो रेंटल एक्सपेंस हो चाहे इंप्लॉयज की सैलरी वाला एक्सपेंस हो वो आपको नहीं उठाना पड़ेगा। इससे आपको यहाँ पे एक ऑपरेटिंग लिवरेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों टाइमेक्स ने ये वाला एग्जीक्यूशन लास्ट के 4-5 क्वार्टर से करना स्टार्ट किया है। एंड आप देख पा रहे होंगे लास्ट के 4-5 क्वार्टर से टाइमेक्स ने अपनी सेल्स को अच्छा खासा बूस्ट किया है एंड बहुत अच्छा खासा इनको ऑपरेटिंग लिवरेज भी मिला है। अब दोस्तों एक बार इन दोनों के क्वार्टर के रिजल्ट के एनालिसिस कर लेते हैं। फर्स्ट कंपनी पिक करते हैं इथॉस लिमिटेड। दोस्तों इथॉस लिमिटेड की मैनेजमेंट का गाइडेंस था FY 26 के लिए कि हम लोग हमारी सेल्स को अराउंड 25% से ग्रोथ करेंगे। अब दोस्तों एक बार देख लेते हैं क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है उसके अंदर इनकी रेवेन्यू ग्रोथ किस तरह से रही है, जो इनका गाइडेंस था उसको मैच किया है या उसको आउट परफॉर्म किया है। दोस्तों ये हैं इथॉस लिमिटेड के क्वार्टर के नंबर्स। बात करें रेवेन्यू की तो इनका रेवेन्यू वाईओ परस्पेक्टिव से 29% से ग्रोथ हुआ है। लास्ट ईयर क्वार्टर के अंदर इनका रेवेन्यू था 297 करोड़ रुपए का। इस साल क्वार्टर में इनका रेवेन्यू आया है 383 करोड़ रुपए का। दोस्तों बात कर लें इबिट्टा की तो इनका इबिट्टा केवल 25.5% से ग्रोथ हुआ है। मतलब यहाँ पे इनका इबिट्टा मार्जिन वाई परस्पेक्टिव से श्रिंक हुआ है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, लास्ट ईयर क्वार्टर टू FY 25 इनका इबिट्टा मार्जिन था 15.90% का एंड इस साल वो श्रिंक होकर केवल 15.30% रह गया। मतलब 60 बेसिस पॉइंट से इनका इबिट्टा मार्जिन यहाँ पे डिप किया है। एंड दोस्तों इसकी वजह से इनका प्रॉफिट उतना अच्छा ग्रोथ नहीं किया है। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, लास्ट ईयर क्वार्टर में इनका प्रॉफिट 21.20 करोड़ रुपए का था एंड इस साल क्वार्टर में इनका प्रॉफिट आया 23.30 करोड़ रुपए का। मतलब मात्र लगभग 10% से इनकी प्रॉफिट की ग्रोथ हुई है। अब दोस्तों एक बार स्टोर एक्सपेंशन वाला पर्सपेक्टिव भी देख लेते हैं। FY 25 के बाद में इनके टोटल 73 स्टोर्स थे। S1 के अंदर उन्होंने लगभग 13 स्टोर ओपन करे हैं। तो क्वार्टर टू के बाद इनका स्टोर काउंट हो गया था 86। मतलब S1 के अंदर इनके लगभग 13 स्टोर ओपन हुए हैं। तो दोस्तों ये हमने डिस्कस करे इथॉस लिमिटेड के क्वार्टर टू के नंबर्स। दोस्तों बेसिकली जो इनका गाइडेंस था रेवेन्यू ग्रोथ का अराउंड 25% के आसपास में ग्रोथ करने का, उसको तो अचीव किया है। बट दोस्तों यहाँ पे इनका जो इबिट्टा मार्जिन है वहां पे थोड़ा श्रिंक हुआ है। और दोस्तों बात कर ले इनके प्रॉफिट अमाउंट की, वो लगभग केवल 10% से ग्रोथ हुआ है क्वार्टर टू के अंदर। दोस्तों यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि इनकी रेवेन्यू ग्रोथ तो आई है बट इबिट्टा मार्जिन इनके खराब हुए हैं, जिसकी वजह से उसका इंपैक्ट इनके प्रॉफिट अमाउंट पे पड़ा है। मतलब प्रॉफिट उतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाया है। अब दोस्तों एक बार इथॉस लिमिटेड का फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें यह पता लगे कि इथॉस लिमिटेड के अंदर एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनती है या फिर नहीं बनती है। दोस्तों S1 के अंदर इथॉस लिमिटेड का जो प्रॉफिट अमाउंट आया है वो 43 करोड़ रुपए का है। दोस्तों लास्ट ईयर H2 के अंदर इनका जो रेवेन्यू था वो लगभग 680 करोड़ रुपए के आसपास में था। दोस्तों यदि 25% की रेवेन्यू ग्रोथ में मान लूं तो इस साल H2 के अंदर इनका रेवेन्यू कितना आएगा, लगभग 850 करोड़ रुपए के आसपास में। दोस्तों इथॉस लिमिटेड का जो पैट मार्जिन रहता है वो जनरली 7.6% के आसपास में रहता है।
तो दोस्तों H2 के पर्सपेक्टिव से यदि मैं 850 करोड़ रुपए के रेवेन्यू पे प्रॉफिट अमाउंट निकालने की कोशिश करूं तो कितना निकल के आएगा? लगभग 58 करोड़ रुपए का। H1 के अंदर पैट कितना था? 43 करोड़ रुपए का। दोनों को ऐड करने पर FY26 का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अमाउंट कितना हो जाएगा? लगभग 100 करोड़ रुपए का। इथोस लिमिटेड का मार्केट कैप कितना है? लगभग 8200 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों FY26 के अर्निंग के अकॉर्डिंग यदि इनका फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो कितना आएगा? 8200 बटे में 100 कितना आएगा? लगभग 82 के आसपास। दोस्तों इनकी ग्रोथ रेट कितनी होती है? लगभग 25% के आसपास में। तो दोस्तों यदि मैं फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो कैसे रहेगा? 82 बटे 25 कितना आएगा? लगभग 3 से 3.5 के बीच में। तो दोस्तों आप ये देखो 25% का ग्रोथ इंजन 3 से 3.5 के फॉरवर्ड पैग में फॉल कर रहा है। मतलब मेरे को यहाँ पे ये डील थोड़ी एक्सपेंसिव लग रही है, बिकॉज जो हमारा क्राइटेरिया होता है कि बिजनेस एटलीस्ट 20% या उससे ज्यादा रेट से ग्रोथ करना चाहिए और उसका फॉरवर्ड पैग रेशियो 1 से 1.5 के बीच में आना चाहिए, बट यहाँ पे फॉरवर्ड पैग रेशियो 3 या उससे ज्यादा है, तो मतलब यहाँ पे डील एक्सपेंसिव बन रही है। तो ऐसे मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे उतना इंटरेस्ट बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं टाइमेक्स ग्रुप की। दोस्तों टाइमेक्स ग्रुप की मैनेजमेंट कोई कॉन कॉल नहीं करती है, जिसकी वजह से हमें उनकी जो गाइडेंस होती है उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। बट इनका जो ग्रोथ रेट लास्ट के 3-4 क्वार्टर से चल रहा है अराउंड 40% के आसपास में, हम उसको एक बेसलाइन मान के यहाँ पे रिजल्ट का डिस्कशन करेंगे। दोस्तों ये है टाइमेक्स ग्रुप के क्वार्टर 2 के नंबर्स। दोस्तों बात कर लेते हैं रेवेन्यू की। लास्ट ईयर का जो क्वार्टर में रेवेन्यू था 174 करोड़ रुपए का था, वो इस बार बढ़ के 244 करोड़ रुपए का आया है। मतलब रेवेन्यू के अंदर वाईओ ने पर्सपेक्टिव से 40% से ग्रोथ हुई है। दोस्तों बात कर लेते हैं इबिटा की। इनका इबिटा 70% से ग्रोथ किया है। एंड दोस्तों बात कर लेते हैं प्रॉफिट की। लास्ट ईयर इनका प्रॉफिट 18 करोड़ रुपए का था एंड इस साल इनका प्रॉफिट 30 करोड़ रुपए का आया है। मतलब इनके प्रॉफिट में लगभग 67% से ग्रोथ हुई है। तो दोस्तों ये हमने डिस्कस करे टाइमेक्स ग्रुप के क्वार्टर 2 के नंबर्स। अब दोस्तों एक बार इसके नंबर्स का एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों जैसे आपको पता होगा लास्ट के 3-4 क्वार्टर से टाइमेक्स ग्रुप कंसिस्टेंटली अपने सेल्स को अराउंड 40-50% से ग्रोथ कर रहा है। एंड दोस्तों पिछले 4-5 क्वार्टर से इनका प्रॉफिट बहुत अच्छा डिलीवर हो रहा है। दोस्तों लास्ट ईयर क्वार्टर में इनका प्रॉफिट था 18 करोड़ रुपए का, इस साल इनका प्रॉफिट आया 30 करोड़ रुपए का। दोस्तों बात कर ले क्वार्टर 1 FY26 के प्रॉफिट की, तो वो प्रॉफिट था 15 करोड़ रुपए का। दोस्तों क्वार्टर 1 के अंदर का पैट मार्जिन था 8.8% का। दोस्तों क्वार्टर 2 के अंदर इनका पैट मार्जिन आया है लगभग 12.30% का। तो दोस्तों यहाँ पे मार्जिन के अंदर भी इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर्सपेक्टिव से अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। बट दोस्तों हमें आगे के क्वार्टर्स के अंदर फिर से ट्रैक करना पड़ेगा कि इनका जो मार्जिन इंप्रूवमेंट का ट्रेजेक्टरी है, मतलब इनको जो ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है वो कंसिस्टेंटली आगे के क्वार्टर के अंदर भी मिलता रहेगा या फिर इनके मार्जिन थोड़े स्टेगनेंट हो जाएंगे 12% के आसपास में। अब टाइमेक्स ग्रुप का फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हमें ये पता लग जाए कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनती है या फिर नहीं बनती है। दोस्तों टाइमेक्स का जो H1 का प्रॉफिट अमाउंट है वो 45 करोड़ रुपए का निकल के आया है। एंड दोस्तों जैसे आपको पता होगा रिटेल कंपनीज का जो H2 का सेल्स होता है वो H1 के मुकाबले ज्यादा होता है। बट दोस्तों मैं ये मान के चल रहा हूं कि H2 के अंदर भी इनका लगभग प्रॉफिट 45 करोड़ रुपए का आएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं रेवेन्यू का प्रोजेक्शन इसलिए नहीं कर पा रहा बिकॉज मैनेजमेंट की तरफ से ऐसा कोई ग्रोथ गाइडेंस नहीं है। तो दोस्तों जो H1 का प्रॉफिट है उसी को मैं बेस लाइन मान के उसी को रिप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि H2 के अंदर भी इनका प्रॉफिट अराउंड 45 करोड़ रुपए के आसपास में रहेगा। तो दोस्तों एज ए कंजर्वेटिव वे से FY26 का इनका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अमाउंट कितना हो जाएगा? लगभग 90 करोड़ रुपए का। दोस्तों इनकी करंटली मार्केट कैप कितनी है? 3600 करोड़ रुपए की। तो दोस्तों FY26 के एक्सपेक्टेड अर्निंग के अकॉर्डिंग यदि मैं इनका फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो कितना आएगा? 3600 बटे में 90 लगभग कितना आएगा? 40 के आसपास में। दोस्तों टाइमेक्स की करंटली रेवेन्यू ग्रोथ क्या चल रही है वाईओ पर्सपेक्टिव से? अराउंड 40% के आसपास में। तो दोस्तों यदि मैं फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो कितना आएगा? 40/40 वो निकल के आया आपका 1। मतलब आप ये देखो एक 40% का ग्रोथ इंजन 1 के फॉरवर्ड पैग रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। मतलब ये तो बहुत ही अट्रैक्टिव डील बन रही है। मतलब हमारा जो क्राइटेरिया होता है कि वो बिजनेस 20% या उससे ज्यादा रेट से ग्रोथ होना चाहिए, उसका फॉरवर्ड पैग रेशियो 1 से 1.5 के बीच में होना चाहिए। पर दोस्तों यहाँ पे टाइमेक्स ग्रुप का फॉरवर्ड पैग रेशियो तो 1 पे ही है। तो दोस्तों हमारे शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग टाइमेक्स यहाँ पे परफेक्टली बैठता है। तो दोस्तों लग्जरी वॉचेस की रिटेलिंग सेगमेंट के अंदर टाइमेक्स यहाँ पे नंबर 1 प्लेयर है एंड इथॉस लिमिटेड को बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म कर रहा है। मतलब इस रेस को क्लियरली टाइमेक्स यहाँ पे जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये मैंने मेरा पर्सपेक्टिव शेयर किया है, ये मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, उसके बाद में ही आप फाइनल करना कि कौन से स्टॉक के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। एंड दोस्तों यदि आपको कोई डिफरेंट ओपिनियन या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछना बिल्कुल मत भूलना। एंड दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना। एंड दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में इन दोनों में से कौन सा स्टॉक है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना बिकॉज ऐसे ही मैं हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज के रिजल्ट का एनालिसिस करके वीडियोस बना के यहाँ पे अपलोड करने वाला हूं जो आप लोगों को हेल्प करेगा आपके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने में। ठीक है दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।